तो नहीं मिली। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था जानने का, और बड़ा था आभूषण, उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्किमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, बस अचानक नंगा ही था, सवाल हल हो गया, भागा, भूल गया। आर्किमिडीज अगर होता तो कभी ना भूलता कि मैं नंगा हूं। सड़क पे आ गया और चिल्लाने लगा, एरेका एरेका, मिल गया, और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा लेकिन ये तो मुझे ख्याल ही न रहा। घर वापस आया, ये जो आदमी सड़क पे पहुंच गया था नग्न, ये आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पे नहीं पहुंच सकता था, ये व्यक्ति नहीं था। और ये जो हल हुआ था सवाल, ये व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था, ये निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। ये बाथरूम में पड़ा था अपने टब में, रिलैक्स, शिथिल, ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था वो टब ने हल कर दिया। टब हल करेगा सवाल को। जो स्वयं से हल नहीं हुआ था वो पानी में लेटने से हल हो जाएगा। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती। जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था वो नंगे होने से हल हो जाएगा। नहीं, कुछ और घटना घट गई। ये व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, अव्यक्ति हो गया। ये कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोतनक हो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टीन के, मैक्स प्लैंक के, या एडिंगटन के, या एडिसन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़ें तो इन सब का अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना वो हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम न थे, और जानना घटित हुआ है। यही उपनिषद के ऋषि कहते, यही वेद के ऋषि कहते, यही मोहम्मद कहते, यही जीसस कहते। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है तो उसका और कोई मतलब नहीं। उसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसे पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी उस वक्त वो मौजूद नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। जब ये घटना घटी, जब ये उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब ये मोहम्मद पर कुरान उतरी, और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे, तो वे मौजूद नहीं थे। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं है, हो नहीं सकते, क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है, जो धर्म के उतरने का मार्ग है। सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है, हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। वो दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। ये धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि ये मैं नहीं हूं। ये बड़ी मुश्किल बात है। जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है तब डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल होता है कि यह आपका है कि परमात्मा का है। जब पहली दफा आता है तो डमाडोल होता है मन कि मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे 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 जब दोनों चीजें साफ होती और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नई है, अभी 200-300 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वो हमने खोजा, आज नहीं कहता। आज वो कहता हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है सब। आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोले थे। इसलिए जल्दी ना करें, और 100 साल और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन फ्रांसिस बोलते हैं, बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा उतना उतना व्यक्ति
शक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है, और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वो प्रसाद है, वो ग्रेस है, वो उतरा है, उसमें मैं नहीं हूं। और जो जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता था, मैं इतना गहन था कि सत्य नहीं कर सकता था। सत्य उतरता है खाली चित्त में, शून्य चित्त में, और असत्य उतारना हो मैं की मौजूदगी जरूरी है। विज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी, जो खोज हुई है वो भी अज्ञात से संबंध से ही हुई है, समर्पण से ही, और जो खोज होगी आगे वो भी समर्पण से ही होगी। समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से न आया है, न आ सकता है। आचार्य श्री, आपका ये स्टेटमेंट बड़ी दिक्कत में डाल देता है कि अचेतन मन भगवान से जुड़ा हुआ होता है। ये तो यूंग ने पीछे से बताया मिथोलॉजी का कलेक्टिव अनकॉन्शियस के संबंध जोड़कर, मगर फ्रॉइड कहता है कि वो शैतान से भी जुड़ा होता है, तो वो तकलीफ पड़ जाती है। फ्राइड का ऐसा जरूर ख्याल है कि वो जो अचेतन मन है हमारा, वो भगवान से ही नहीं शैतान से भी जुड़ा होता है। असल में भगवान और शैतान हमारे शब्द हैं। जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा है, और किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि अज्ञात से जुड़ा है, और अज्ञात मेरे लिए भगवान, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट, उससे अलग नहीं है। असल में जो हमें पसंद नहीं है, मन होता है कि वो शैतान ने किया होगा, जो हमें पसंद होता है कि वो भगवान ने किया होगा। ऐसा हमने सोच रखा है कि हम केंद्र पर हैं जीवन के, और जो हमारे पसंद पड़ता है वो भगवान का किया हुआ है, भगवान हमारी सेवा कर रहा है। जो पसंद नहीं पड़ता वो शैतान का किया हुआ है, शैतान हमारी दुश्मनी कर रहा है। ये मनुष्य का अहंकार है जिसने शैतान और भगवान को भी अपनी सेवा में लगा रखा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है, जिसे हम बुरा कहते हैं वो सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाएं तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा होता है। दुख में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है। अभिशाप में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि वरदान छिपा होता है। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा, मैं अज्ञात उसे कह रहा हूं जो हम सबके जीवन की भूमि, जो अस्तित्व का आधार है। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है, उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं। उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता है, उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है। हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है अंधकार शैतान पैदा करता होगा। हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है, रोशनी में कुछ भी भला नहीं है। और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वो अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। सच तो यह है कि अंधकार को भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान ही नहीं पाते, उसके रस को, उसके रहस्य को हम कभी जान ही नहीं पाते। हमारा भय मनुष्य निर्मित भय है। कंदराओं से आ रहे हैं हम, जंगली कंदराओं से होके गुजरे हैं हम। अंधेरा बड़ा खतरनाक था, जंगली जानवर हमला कर देता, रात डराती थी। इसलिए अग्नि जब पहली दफा प्रकट हो सकी तो हमने उसे देवता बनाया, क्योंकि रात निश्चिंत हो गई, आग जला के हम निर्भय हुए। अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया है, रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई है। लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य, रोशनी का अपना रहस्य। और इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वो अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है। एक बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, फूल आता है रोशनी में। बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में जमीन में, जड़ें फैलती हैं अंधेरे में जमीन में, फूल खिलते हैं आकाश में रोशनी में।
एक बीज को रोशनी में रख दें, फिर फूल कभी ना आए। एक फूल को अंधेरे में गड़ा दें, फिर बीज कभी पैदा ना होंगे। एक बच्चा पैदा होता है मां के पेट के गहन अंधकार में, जहां रोशनी की एक किरण नहीं पहुंचती। फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश। अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार है। जीवन में विभाजन, विरोध, पोलरिटी मनुष्य की है। फ्रायड जो कहता है कि शैतान से जुड़ा है, फ्रायड यहूदी चिंतन से जुड़ा था। फ्रायड यहूदी घर में पैदा हुआ था। बचपन से ही शैतान और परमात्मा के विरोध को उसने सुन रखा था। यहूदियों ने दो हिस्से तोड़ रखे, एक शैतान है, एक भगवान है। वो आदमी के ही मन के दो हिस्से हैं। तो फ्रायड को लगा कि जहां जहां से बुरी चीजें उठती हैं अचेतन से, वे बुरी बुरी चीजें शैतान डाल रहा होगा। नहीं, कोई शैतान नहीं। और अगर शैतान हमें दिखाई पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारी बुनियादी भूल है। धार्मिक व्यक्ति शैतान को देखने में असमर्थ है, परमात्मा ही है। और अचेतन में जहां से वैज्ञानिक सत्य को पाता है या धार्मिक सत्य को पाता है, वो परमात्मा का द्वार है। धीरे धीरे हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो ख्याल में निश्चित आ सकता है। तास्य संजानयन् हर्षा कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनश्चोद्यै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खाश्च वीर्याश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दतुमुलोऽभवत्। पराक्रमशाली कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए सिंहनाद कर अपना उदात्त शंख बजाया। सेनापति के शंख फूंकने के अनंतर शंख, नगारे, पखवाज, ढोल आदि भांति भांति के बाजे सहसा बजाए गए। वह शब्द वीरों के हृदयों का कंपाने वाला हुआ। ततश्वैतिर्हरैयुक्ते महातिस्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खो प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डं दद्मो महाशङ्खम् भीमाकर्मा वृकोदरः अनन्त विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवाश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। तदनंतर सफेद घोड़ों से युक्त विशाल रथ पर बैठे हुए माधव, भगवान श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख, लोगों को भयदायक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक का शंख, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। भीष्म के गगनभेदी शंखनाद की प्रति शब्द में कृष्ण शंखनाद करते हैं, तो क्या उनका शंख ध्वनि एक्शन के बजाय रिएक्शन, प्रत्याघाती कहा जा सकता है? भगवद गीता के प्रथम इस अध्याय में कृष्ण का पांचजन्य शंख या अर्जुन का देवदत्त का बजाना ये उद्घोषणा के बजाय कोई और तात्पर्य रखता है? कृष्ण का शंखनाद भीष्म के शंखनाद की प्रतिक्रिया
रिएक्शन है, ऐसा पूछा है। नहीं, सिर्फ रिस्पांस है, प्रतिसंवेदन। और शंखनाद से केवल प्रति उत्तर है, युद्ध का नहीं। लड़ने का नहीं। शंखनाद से सिर्फ स्वीकृति है चुनौती की। वो चुनौती जो भी लाए, वो चुनौती जो भी दिखाए, वो चुनौती जहां भी ले जाए, उसकी स्वीकृति है। इस स्वीकृति को थोड़ा समझना उपयोगी है। जीवन प्रतिपल चुनौती है, और जो उसे स्वीकार नहीं करता वो जीते जी ही मर जाता है। बहुत लोग जीते जी ही मर जाते हैं। बनटसा कहा करता था कि लोग मरते तो हैं बहुत पहले, दफनाए बहुत बाद में जाते। मरने और दफनाने में कोई 40 साल का अक्सर फर्क हो जाता। जिस दिन से व्यक्ति जीवन की चुनौती का स्वीकार बंद करता है, उसी क्षण से मर जाता है। जीवन है प्रतिपल चुनौती की स्वीकृति। लेकिन चुनौती की स्वीकृति भी दो तरह की हो सकती है। चुनौती की स्वीकृति भी क्रोधजन्य हो सकती है, और तब प्रतिक्रिया हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। और चुनौती की स्वीकृति भी प्रसन्नता, उत्फुल्लता से मुदितापूर्ण हो सकती है, और तब प्रतिसंवेदन हो जाती है। ध्यान देने योग्य है कि भीष्म ने जब बजाया तो वचन है कि प्रसन्नता से, और वीरों को प्रसन्न चित्त करते हुए आह्लाद फैल गया उनके शंखनाद से। उस शंखनाद से प्रसन्नता फैल गई। वो एक स्वीकार है। जीवन जो दिखा रहा है, अगर युद्ध भी, तो युद्ध का भी स्वीकार है। जीवन जहां ले जा रहा है, अगर युद्ध में भी, तो उस युद्ध का भी स्वीकार है। निश्चित ही इसे प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। और पीछे कृष्ण और पांडव अपने अपने शंखनाद करते। यहां भी सोचने जैसी बात है कि पहला शंखनाद कौरवों की तरफ से होता है। युद्ध का प्रारंभ का दायित्व कौरवों का है। कृष्ण सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहे हैं। पांडवों की तरफ से प्रतिसंवेदन है, रिस्पांस है। अगर युद्ध ही है तो उसके उत्तर के लिए वे तैयार हैं। ऐसे युद्ध की वृत्ति नहीं। पांडव भी पहले बचा सकते नहीं, लेकिन इतना दायित्व, युद्ध में घसीटने का दायित्व कौरव ही लेंगे। युद्ध का ये प्रारंभ बड़ा प्रतीकात्मक है। इसमें एक बात और ध्यान देने जैसी है कि कृष्ण शुरू करते हैं। अगर भीष्म ने शुरू किया था तो कृष्ण को उत्तर देने के लिए तैयार करना उचित नहीं है। उचित तो है कि जो युद्ध के लिए तत्पर योद्धा हैं, कृष्ण तो केवल सारथी की तरह वहां मौजूद है। वे योद्धा भी नहीं है, वे युद्ध करने भी नहीं आए। लड़ने की कोई बात ही नहीं है। पांडवों की तरफ जो सेनापति है उसे शंखनाद करके उत्तर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
कि शंखनाद का उत्तर कृष्ण से शुरू करवाया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि पांडव इस युद्ध को केवल परमात्मा के तरफ से डाले गए दायित्व से ज्यादा मानने को तैयार नहीं। परमात्मा की तरफ से आई हुई पुकार के लिए वे तैयार हैं। वे केवल परमात्मा के साधन भर होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये जो प्रति उत्तर है युद्ध की स्वीकृति का, वो कृष्ण से दिलवाया गया है। उचित है, उचित है। परमात्मा के साथ लड़के हारना भी उचित है और परमात्मा के खिलाफ लड़के जीतना भी उचित नहीं है। अब हार भी आनंद होगी, अब हार भी आनंद हो सकती है, क्योंकि ये लड़ाई अब कौरवों की अपनी नहीं, अगर है तो परमात्मा की। लेकिन ये रिएक्शन नहीं है, ये रिस्पॉन्स है। इसमें कोई क्रोध नहीं है। अगर भीम इसको बजाता तो रिएक्शन हो सकता था। अगर भीम इसका उत्तर देता तो वो क्रोध नहीं दिया गया होता। अगर कृष्ण की तरफ से ये उत्तर आया है तो ये बड़ी आनंद की स्वीकृति है कि ठीक है, अगर जीवन वहां ले आया है जहां युद्ध ही फलित हो, तो हम परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्रुम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्राश्च महाबाहुः शङ्खानादात्नु पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमूलो व्यनुनादयन्। महाधनुर्धारी काशीपति, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित सलग का पुत्र सात्यकी, हे पृथ्वीपते, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, उक्त सभी योद्धाओं ने अलग अलग शंख बजाए। आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनि द्वारा पूर्ण कर रही पांचजन्य आदि शंखों से उत्पन्न महाध्वनि ने संपूर्ण शंखों से शब्दों से मिलकर धृतराष्ट्र के पुत्र संबंधी और सैनिकों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह अर्वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुका स्वस्थितान् कैर्मर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। राजन, शस्त्रास्त्र चलने के समय युद्ध के लिए इकट्ठे हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के सैनिकों को देखकर अर्जुन ने स्वयं भी धनुष उठाकर भगवान से यह वाक्य कहा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जहाँ पर से मैं इस संग्राम में किनके साथ मुझ युद्ध करना चाहिए यह जानने के लिए युद्ध की इच्छा वाले अतएव युद्ध के लिए तत्पर इन सब योद्धाओं के निरीक्षण करो। वहाँ पर ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए।
अर्जुन किनके साथ युद्ध करना है, उन्हें देखने की कृष्ण से प्रार्थना करता है। इसमें 2-3 बातें आज की सुबह के लिए आखिरी समझ लेनी उचित है, फिर हम सांझ बात करेंगे। एक तो अर्जुन का ये कहना कि किनके साथ मुझे युद्ध करना है, उन्हें मैं देखूं ऐसी जगह मुझे ले चल के खड़ा करते हैं, एक बात की सूचक है कि युद्ध अर्जुन के लिए ऊपर से आया हुआ दायित्व है, भीतर से आई हुई पुकार नहीं।